सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, सभी को राधे राधे। अब देखो बेटा, देखो विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल पढ़ेंगे। विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होगा? अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान से सुनना, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रखा जाए, मान लो कि ये दीवार और ये दीवार आपकी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ये इधर एन साइड और इधर एस साइड, तो एन से निकल कर चुंबकीय बल लिखाएं किधर की ओर जा रही है? एस में। तो आप लोग कहाँ पर बैठे हो? चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र में आप लोग बैठे हो, उसमें अगर कोई एक धारावाही चालक इस तरीके से इसे रख दिया जाए, ठीक है, धारावाही का मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें एक फोर्स लगेगा जो इसको, जो विद्युत बल रेखाएं उनकी दिशा में इसे गिराने का, इसे पट करने का प्रयास करेगा, इनके ऊपर एक फोर्स काम करेगा। तो वो फोर्स कितना काम करेगा? वो जो फोर्स होगा उसे बोलेंगे क्या? चुंबकीय बल। क्या बोलेंगे उसे? चुंबकीय बल, ठीक है। तो देखो, अगर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी, इस पर एक चालक है, धारावाही चालक, इसमें आई एम्पीयर की करंट बह रही है, इसकी लंबाई कितनी है? एल, और इससे थीटा एंगल बनाते हुए इसमें रखा गया है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगी, तो इसमें क्या होगा कि ये चुंबकीय बल रेखाएं इस पर फोर्स लगाएंगी, वो इसको ऐसे सीधे करने का प्रयास करेंगी, ठीक है। तो वो फोर्स कितना होगा? चुंबकीय वो बल कितना होगा? आगे बात समझ में? तो देखो, यदि किसी धारावाही चालक में आई एम्पीयर की धारा तथा आई एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है, तो चालक की लंबाई कितनी है? एल है। तो चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल एफ, चालक में बहने वाली धारा आई तथा चालक की लंबाई और चालक के चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो एंगल है उसकी ज्या के सीधे समानुपाती होता है। एफ प्रोपोर्शनल आईबीएल साइन थीटा। ये डायरेक्ट ऐसे सीधे लिख दो या फिर अलग अलग करके भी लिख सकते थे, ठीक है। तो एफ इजकल टू प्रोपोर्शनल हटेगा, क्या लगेगा? के लगेगा। के बराबर एफ इजकल टू क्या हो जाएगा? के आईबीएल साइन थीटा अपॉन आईबीएल साइन थीटा, ठीक है। जहाँ के क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है। कॉन्स्टेक्टेड क्या है? स्थिरांक है, कांस्टेंट है। आगे बात समझ में? चलो अब दूसरा देखो, दूसरा लिखो, दूसरी हेडिंग डालो, सभी लोग नोट कर लो। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट नाम के दो वैज्ञानिक हुआ करते थे। और सुनो, ये हमें ज्ञात क्या करना है? किसी धारावाही अवयव के कारण, मतलब अगर कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस पे करंट फ्लो हो जाए, ठीक है, तो इसके कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ठीक है, तो वो हमें फाइंड करना है। तो फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट, बायो सेवर्ट एक साथ नाम लिया जाता है इनका, ने सन 1820 ईस्वी में, किस सन में? 1820 ईस्वी में किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किया। किसी धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, उसका जो है, जो इक्वेशन था, वो क्या किया? फाइंड किया। देखो, ये मान लेते हैं कि एक धारावाही चालक है, अनंत लंबाई का है, ठीक, लेकिन हम लोग इसकी पूरी लंबाई है एल, तो छोटी लंबाई लेंगे तो क्या लेंगे? डीएल। आई नहीं, डीएल। आई क्या है? इसमें बहने वाली करंट है, ठीक है ना। इस डीएल, ये अल्पांश लेंगे, अल्पांश, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? अल्पांश डीएल है, क्या लेंगे? डीएल। अब इसके कारण कोई एक बिंदु यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, ये बात एक ही है, दोनों की दूरियां भी सेम है, ठीक है भाई। कंडक्टर के थ्रू जैसे ये करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इधर ले लो, ठीक है, दूरी, या इधर ले लो या इधर ले लो, बात तो सेम, चारों तरफ रहेगी तो सेम ही है ना, अगर दूरी सेम है। तो यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जो लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा डीवी, वो होगा, वो उस अल्पांश में बहने वाली धारा के सीधे अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब पहला नियम, एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो डीवी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? आई, है ना बेटे। आई को करंट फ्लो बढ़ाएंगे तो डीवी भी बढ़ेगा। जैसे पंखा धीमा धीमा चल रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? वो जो रेगुलेटर लगा है उससे तुमने कम कर रखा है, इसमें वोल्टेज, इसमें करंट कम जा रहा है, तो करंट कम जा रहा है तो इसमें मैग्नेट कम बन पा रहा है, इस वजह से वो धीरे धीरे चल रहा है। आगे बात समझ में? अब अगर करंट इसमें बढ़ा दें
तो क्या होगा, यही पंखा बड़ी तेजी से चलेगा। ओके, नंबर एक देखो। नंबर दूसरा देखो, यह चालक के उस अवयव की लंबाई, ये जो डीएल है, ये थोड़ी और लंबाई बढ़ा दें तो भी ये क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अगर ये डीएल बढ़ा देंगे, ये डीएल बढ़ा देंगे तो क्या होगा बेटे, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा। जैसे ये जो इसमें कॉइल भरी गई है, पंखे में जो रोटर है उसमें क्या भरी गई, कॉइल। और कॉइल जो है, अगर कॉइल की जो संख्या है, एक खांचे में 440 के लगभग भरी गई है, अगर 480 भर दें तो इतनी ही करंट में वो तेज चलने लगेगा। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। ध्यान से सुनना। दूसरी बात, तीसरी बात, यह अवयव की लंबाई तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब साइन थीटा, ज्या को बोलते हैं हिंदी में साइन, मतलब ज्या हिंदी शब्द है किसका, साइन थीटा का। साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या। कास को कोज्या, और टेन को स्पा, सेक को क्या बोलते हैं, व्यू कोज्या, टेन को व्यू स्पा, सॉरी कॉट को व्यू स्पा। ठीक है, और ये कौशिक को व्यू ज्या बोलेंगे। व्यू मतलब व्युत्क्रम, ज्या मतलब। ठीक है। हाँ, मानसी और इनकी दिव्या की लड़ाई होने से बहुत हमें फायदा है, शांत बैठी हैं दोनों आज, हैं। अब देखो डीवी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। दूसरी, यह बिंदु P के अवयव से दूरी R के बीच की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती, अगर बीच की दूरी बढ़ाओगी, ठीक है, तो ये बेटे क्या होगा, घट जाएगा। अगर ये कम करोगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे हीटर है, जिससे नहीं हाथ ऐसे सेकते हो, तो उसके पास जाओगे तो ज्यादा गर्मी लगेगी, दूर जाओगे तो आगे बात समझ में, वही व्युत्क्रमानुपाती है। अब इन तीनों नियमों को सुनो शनिचरों, 1 2 3 और ये कौन सा 4, चारों को एक साथ अगर मिला लिया जाए तो देखो ये आई डीएल और क्या साइन थीटा, और ये अब इनको चारों को एक साथ लगा दें तो डीवी प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। आगे बात समझ में, इतना नोट कर लो या वीडियो पुश करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, या तो फिर हम इसको करने जा रहे हैं साफ, इसको थोड़ा ऊपर से। ठीक है, हो गया, डस्टर नहीं उठाएंगे, देसी आदमी हम लोग, है ना। अब देखो इधर, इन चारों नियमों को हम लोगों ने क्या कर दिया बेटे, चारों नियमों को मिटा नहीं दिया, साफ मिला लिया, है ना। देखो बेटे क्या किया, देखो डीबी, अब ये जो प्रोपोर्शनल है ये हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे ना, इसका जो वो आएगा, इसका आएगा जो कांस्टेंट होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब कहाँ पर फोन आ रहा है, आने दो, तुम्हारे घर से आ रहा है, रुक जाओ, अभी अभी करवा देते हैं। ठीक है, तो देखो डीवी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इजकल टू आई डीएल अपॉन आर। बेटा शांत रहो। अब देखो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका पूरे का, देखो प्रायोगिक मान के आधार पर क्या लिखेंगे, प्रायोगिक, अभी लिखना नहीं कोई, प्रायोगिक मान के आधार पर, म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, और सुनो म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट
म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है तुम्हारा? म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता याद रखोगे कि नहीं रखोगे याद? ठीक है, ठीक है ना बेटे? अब ध्यान दो। अब तुमसे अगर हम ये पूछे कि म्यू नॉट का मात्रक क्या होगा, क्या पूछें? म्यू नॉट का मात्रक। हाँ, म्यू नॉट का मात्रक। इसको हटा दें। चलो देखो, अब इससे हम लोग तुमसे, अब हम देखो ये तो आ गया क्या, चुंबकीय क्षेत्र आ गया। बायो सेवर्ट का अगर तुमसे कोई नियम पूछ दे तो तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला क्या बताना है? म्यू नॉट अपॉन डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आइडियल साइन थीटा आर। हाँ बस बस यार, कहाँ? हाँ देखिए स्क्वायर नहीं लगाया मैं, स्क्वायर आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, होशियार हो गई बेटी तुम, अम्मा से बता दो आज ही होशियार। देखो ठीक है, देखो इसका जो मात्रक इसका क्या आएगा? देखो इसका मात्रक क्या आएगा बेटे? म्यू नॉट का मात्रक निकालना है। देखो म्यू नॉट का मात्रक, ठीक है, बराबर ये कहाँ आ जाएगा इधर? देखो dv इंटू 4 पाई है ना, और ये कहाँ आ जाएगा? गुणे में इंटू आर स्क्वायर बटे बेटा कितना आ जाएगा नीचे? आई डीएल साइन थीटा। अब बेटे देखो इसका मान तो कुछ होने वाला है नहीं, है ना, और जो ये dv है इसका मात्रक क्या होगा? कहाँ? म्यू नॉट। म्यू नॉट का तो मात्रक क्या निकालना है ना, तो म्यू नॉट का मात्रक बराबर ये b का मात्रक क्या निकाला था कल तुमने? न्यूटन प्रति न्यूटन बटे एम्पियर मीटर था, एम्पियर स्क्वायर था, क्या था देखो? नहीं था, एम्पियर मीटर। अच्छा चलो ठीक, मान लो मीटर इनटू बेटे इधर देखो ये क्या है, इसका मात्रक क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर, मीटर से स्क्वायर। ठीक है, आई क्या है? एम्पियर, एम्पियर, और डीएल एल क्या है? ये भी है मीटर। क्या है? मीटर। एक मीटर से ये मीटर गया और ये से ये मीटर गया, दोनों मीटर खत्म। तो म्यू नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा? का मात्रक क्या हो जाएगा बेटे? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर। ओके, आ गई बात समझ में? अब सुनो इसकी विमा लिख लो। म्यू नॉट की विमा बराबर क्या आएगी? देखो न्यूटन मतलब बल, तो बल है ना, बल की विमा क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। वेरी गुड, बहुत होशियार, शाबाश बेटे, पीठी ठोक दो एक दूसरे की। ए जो एम्पियर स्क्वायर मतलब A2 बिटिया, अब इसमें इसको ऊपर ले जाओ क्या आ जाएगा? एम, हाँ एम एल टी माइनस 2 और ए। ओके, होशियार हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए? कान पकड़ के कर देते हैं तुमको होशियार अभी। चलो आगे लिखो, अभी इसको नोट कर लो तुरंत। देखो निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, याद आया? इनके बीच में संबंध स्थापित करना है बेटे, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 टू पावर माइनस का 7। ठीक है, इधर देखो बिटिया, इधर देखो बेटा, है ना, म्यू नॉट अपॉन
4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻7। ठीक है बेटा, ये क्या आएगा, न्यूटन प्रति, राधे राधे, एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, और ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्या समझे, फर्स्ट मान लिया, लिखना नहीं है, कसम है तो है। ठीक है बेईमानो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर कितना होता है, 9, और इसका मात्रक क्या होता था, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर, है ना बेटा। इक्वेशन क्या आ गई, सेकेंड। अब देखो लिख, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से भाग देने पर, क्या करने पर बेटे, भाग देने पर, भाग देने पर, है ना, क्या आ जाएगा देखो जरा, μ0/4 पाई, है ना, अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा, है ना। देखो बुरा ना लगे, ये पहले ऊपर वाला मान रखेंगे, कितना, 10⁻⁻7, ये नीचे वाला रखेंगे मान 9 गुणे 10 की पावर कितना, 9। अब देखो ये बटे के बटे में है ना, बटे के बटे में उल्टा हो जाएगा बेटे। देखो इसको ले आते हैं नीचे, अब इधर आ जाएगा μ0/4 पाई इंटू, ये ऊपर चला जाएगा क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1, तो 4 पाई से 4 पाई खत्म बेटे, ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन कितना बचा है, 9 गुणे 10 की पावर, ये 7 नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 ही नहीं हो जाएगा, है ना। अब इधर कितना बचा बताओ, इधर बचा μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको क्या लिख देंगे बेटे, देखो इधर 1 अपॉन, पता है क्या लिखेंगे, तुमको नहीं पता है, हमको पता है, देखो 9 को लिख देंगे 3, है ना, 3 गुणे 10 की पावर कितनी, 8, सुनो तो पहले, 8 का होल स्क्वायर, मन हमारा 3 त्रिका 9, 10 की पावर 8, क्यों, क्योंकि ये 16 है ना यहाँ पे, 16, तो जब ये घात ऊपर आएगी तो गुणा हो जाएगा, है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 1/3 इंटू, दो बार गुणा होता है, स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, 4 इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 3 त्रिका 9, सही तो लिखा है, 3 त्रिका 9 का 3 6 हो जाएगा, पावर उसकी 4 करिए, हाँ सही है, 3 त्रिका 9, बस करो, समझ गया, तुम्हें कोई गणित नहीं आती किसी को। देखो इधर, इधर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, टोटल 2 कर सकते हैं, इसका इसमें करेंगे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसे 3 त्रिका 9 और इधर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, अब जरा देखो, क्योंकि आप जानते हो बचपन से पढ़ते चले हो, प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 गुणे 10 की पावर 8 होता है कि नहीं होता है, तो हम लोग ये इधर ले आओ, किसको, ये जो स्क्वायर है, देखो इसको इसे लिख सकते हैं, μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c का होल स्क्वायर, कर सकते हैं। तो बेटे ये इधर ले आओ, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c, तो c बराबर क्या आ जाएगा, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। आ गई बात समझ में, तो ये आ जाएगा इसके इसमें अंतर, ठीक है ना। ये μ0 लिखा है, ये वाला μ0 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के अंदर, ठीक। चलो फिर मिलते हैं अब अगली क्लास में, ठीक।
तब तक के लिए सभी को राधे राधे।